बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की शीर खुरमा की रेसिपी। शीर खुरमा बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन इसको बनाने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। यानी ऐसे कौन कौन से अज़ा है जिससे आपकी रेसिपी बिल्कुल बेहतरीन बनेगी, ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। सबसे पहले इसके लिए जो जो अज़ा चाहिए वो नोट कर लें। इसके लिए कुछ मेवा जात इसके अंदर जाएंगे, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है फ्रेश गिरी, ये किशमिश और खजूरें, उसको कटिंग कर लिया है। और कुछ इसके अलावा पिस्ता और बादाम जाएंगे, और गार्निशिंग के लिए बादाम रखे हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि जो सवैयाँ है ये किस साइज़ में होनी चाहिए, बिल्कुल बारीक साइज़ में होनी चाहिए। और इसकी कटिंग कैसे आपने करनी है, कटिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कुछ लोग लंबी लंबी इसको डाल देते हैं इसमें, उससे इसकी जो लुक है वो अच्छी नहीं आती। तो आपने ऐसा करना है कि इसको तकरीबन 1 से 1.5 इंच लंबाई में कट कर लेना है। के सवैयों को कट करना यानी तोड़ना कितना आसान है। तकरीबन 1 से 1.5 इंच के साइज़ में आप इसको तोड़ के रख लें। इस साइज़ में जो इसकी रेसिपी है उसकी लुक बहुत ही अच्छी आती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सवैयों को तोड़ के रख लिया है। और अब तकरीबन इनकी क्वांटिटी बनती है यहाँ पे तकरीबन हाफ कप से 1 कप के दरमियान। नेक्स्ट स्टेप की तरफ 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने लिया है घी, उसके अंदर 3 अदद इलायची डाली है। इनको थोड़ा सा कड़कड़ाना है ताकि खुशबू आ जाए। और उसके अंदर ऐड करेंगे अपनी सवैयाँ। सवैयाँ ऐड करने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट में इसकी अंदर से जो अच्छी सी खुशबू है वो आना स्टार्ट हो जाएगी, और ये थोड़ी सी फ्राई हो जाएंगी। इनका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ज़्यादा डार्क हमने इसके कलर को नहीं करना। यहाँ पे हमारा मकसद जस्ट इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। सवैयों को फ्राई करने से इसका जो टेस्ट है रेसिपी तैयार होने के बाद तकरीबन डबल से भी ट्रिपल हो जाएगा। तो अच्छे से फ्राई कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको करते हैं जी डिश आउट। डिश आउट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। शीर खुरमा बनाते वक्त आपने इस स्टेप को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, बल्कि किसी भी स्टेप को आपने मिस नहीं करना। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो एक पैन लिया है, उसके अंदर 1 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। अगर देसी घी ऐड कर लें तो ज़्यादा बेटर है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप सिंपल सादा घी भी ले सकते हैं। इसके अंदर ऐड करेंगे जी अपने नट्स। इसमें मेवा जात वो ऐड करेंगे जो थोड़े से सख्त होते हैं, यानी पिस्ता, बादाम और गिरी यानी कोकोनट। और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। अच्छे से फ्राई करने से मुराद जस्ट 1 से 2 मिनट इसको फ्राई करना है। इससे इन मेवाजात में क्रंच आ जाएगा, और वो क्रंच भी आएगा और साथ में टेस्ट भी डबल से ट्रिपल हो जाएगा। वो टेस्ट शीर खुरमा में बहुत ही ज़बरदस्त आएगा जी। अल्हम्दुलिल्लाह 1 से 2 मिनट इसको अच्छे से रोस्ट कर लिया है। इसमें अच्छा सा क्रंच आ गया है और बहुत अच्छी इनकी खुशबू भी आ रही है। तो इसको कर लेते हैं जी डिश आउट। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो एक पैन में हम ऐड करेंगे तकरीबन 1 लीटर दूध। दूध का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जितना गाढ़ा दूध होगा, जितना अच्छा दूध होगा, उतनी ही अच्छी आपकी रेसिपी बनेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है 1 लीटर दूध। अब 1 लीटर दूध को हमने इतना पकाना है कि इसकी जो थिकनेस है वो बहुत ही अच्छे से इस शीर खुरमे में आए। तो तकरीबन 1/4 कप जब रह जाएगा तो इसके अंदर ऐड करेंगे जी अपनी सवैयाँ जो हमने रोस्ट करके रखी हुई हैं। सवैयाँ ऐड करने के बाद अच्छे से इनको मिक्स करना है। इसमें ऑलरेडी हमारा जो टेस्ट है वो डेवलप हो चुका है सवैयों को रोस्ट करने से। सवैयों को थोड़ा सा जो हमने घी में रोस्ट किया था उससे, तो उससे यही सबसे इसकी बेस्ट बात है। जब सवैयों को रोस्ट करके इसके अंदर डालते हैं तो इसका जो टेस्ट है वो डबल नहीं बल्कि ट्रिपल हो जाता है। अब सवैयाँ जो हैं वो पकना स्टार्ट हो गई हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको अच्छे से गलने तक हम पकाएंगे। लेकिन इसके कलर को इन्हेंस करने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे जी ज़ाफ़रान। अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ज़रदा फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं जस्ट इसके थोड़े से कलर को इन्हेंस करने के लिए। तो मैंने इसके अंदर ऐड किया है ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान से इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी हो जाएगी और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आ जाएगा। अगर आपके पास ज़ाफ़रान अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह पे ज़रदा फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, उससे उसका कलर बहुत ही अच्छा आ जाएगा। अब इसके अंदर जाएंगे जी हमारे क्रंची मेवाजात जो हमने थोड़े से रोस्ट करके रखे थे। रोस्ट करने से इनका जो फ्लेवर है वो 10 नहीं बल्कि 20 गुना ज़्यादा हो जाएगा। अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी अपनी शुगर। तकरीबन हाफ कप मैंने इसके अंदर शुगर ऐड की है। आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ही शुगर इसके अंदर ऐड करेंगे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि अच्छा सा टेस्ट आ जाए। और सबसे लास्ट में इसके अंदर जाएगा जी ये जो मेवा जात है, यानी खजूर को मैंने थोड़ा सा लंबाई में कट कर लिया था जूलियन कटिंग में, और इसके साथ जाएगी किशमिश।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब इसको करते हैं जी डिश आउट। डिश आउट करने के बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थिंग है वो इसकी फाइनल लुक। फाइनल लुक को आप मिस मत किया कीजिए। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो रेसिपीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं। जितनी फाइनल लुक होगी उतनी ही अच्छी इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो नज़र आएगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे पिस्ते, बादाम, कोकोनट और फाइनली इसकी लुक को इन्हेंस करने के लिए चांदी के वर्क यूज़ किए हैं। फाइनल लुक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है किसी भी रेसिपी के लिए। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फाइनल प्रेजेंटेशन है, फाइनल लुक है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। जब भी आप सोइयाँ बनाने का सोचें तो आप सोइयाँ सिंपली बनाने की बजाय इस तरह का शीर खुरमे की रेसिपी बना सकते हैं। फाइनल प्रेजेंटेशन के बाद इसको करते हैं जी सर्व। सर्व करने के बाद जब आप इसको टेस्ट करेंगे तो इसका जो टेस्ट है वो सारी रेसिपीज़ को पीछे छोड़ देगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी रेसिपी तैयार हुई है। देखिए हमने इसको प्रेजेंट किया है एक बाउल के अंदर। इसकी लुक देखिए बहुत ही अच्छी है। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।